रायपुर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने वकालत छोड़ दी, आधुनिक जीवन शैली त्याग कर खादी पहनना शुरू किया। सीएम ने कहा कि स्वाधीनता के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दो दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएमएफटी और जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक हर 2-3 माह में की जाती है ताकि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे या नहीं। मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि सभी अधिकारियों से विकास कार्यों की चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार इस साल 4 गुना ज्यादा धान खरीद चुकी है। मुख्यमंत्री का सोच है, चाहे स्कूल बनाने का हो, चाहे धान खरीदी केंद्र हो, इस साल चूसा नहीं हुए, ना बोरा कमी हुआ, सब कुछ हुआ। हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री भी भेंट कार्यक्रम में आम आदमी से मिल रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि से मिल रहा है। हमारा फर्ज होता है कि आधिकारिक साथ अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम लोगों तक बात पहुंचे। देवगुड़ी जल्दी बने, देवगुड़ी का पट्टा दे, और कर्मचारी लोग भी एकदम लगातार भिड़ चुके हैं। हम लोग मार्च तक देवगुड़ी का पट्टा सबको देंगे। जगदलपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर अडानी मामले के खिलाफ विशेष प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय में मेन ब्रांच एसबीआई ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया। जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की सरकारी एजेंसियों को बेचने का काम किया जा रहा है, वहीं जो 74 करोड़ खाता धारकों का पैसा न डूब जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये धरना हो रहा है। हमारा देश का नेता इसके पहले, जब से अडानी देश को लूटने चाह रहा है, तब से राहुल गांधी इस बात को उठा रहा है। आज इस बात सच हुआ है। लोकसभा में लगातार, राज्यसभा लोकसभा बाधित है कि तुम्हारा अडानी का मार्केट शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। रायगढ़ में कांग्रेस की पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इस देश का गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भविष्य को देखते हुए बीमा कराते हैं। उन करोड़ों बीमा धारकों के परिवारों के साथ बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से कुप्रभाव पड़ा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में टीम बनाकर जांच की जाए। संसद में खुली बहस की मांग की। इस कार्यक्रम को जी यहाँ उपस्थित सभी हमारे कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल राज्य स्तरीय खेल में शामिल हुए। इस दौरान तमाम खिलाड़ी बच्चों को 2-2 हजार रुपए देने की घोषणा की थी, जिसमें कोरबा जिले के 256 बच्चों को 2 वर्ष के बाद चेक मिला। खिलाड़ी बच्चों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। चेक मिलने के बाद शिक्षक और बच्चे कोरबा जिले कलेक्टर संजीव झा से मिलने पहुंचे। कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी जेपी भारद्वाज से भी सौजन्य मुलाकात की। कोरबा कलेक्टर संजीव झा और जेपी भारद्वाज ने उन तमाम खिलाड़ी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दंतेवाड़ा जिले में रासायनिक खाद इस्तेमाल करने वाले किसानों को कलेक्टर ने फटकार लगाई। दरअसल दंतेवाड़ा जैविक जिला घोषित है। यहां खेती में रासायनिक दवाइयों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। देश का सबसे बड़ा वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण भी यहां होने जा रहा है। इस जिले में 65,000 हेक्टेयर भूमि का जैविक प्रमाणीकरण होने जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पर वहीं दंतेवाड़ा में लगभग 900 वैसे किसान भी हैं जो चोरी छिपे रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें 128 ऐसे हैं जो स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य कर्मचारी है। इन्हीं 128 किसानों को कृषि विभाग में कार्यशाला के दौरान कलेक्टर ने रासायनिक खाद का उपयोग न करने के निर्देश दिए और ऐसा न करने पर बातों ही बातों में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
आज जो ये कार्यशाला आयोजित की गई थी और जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि दंतेवाड़ा जो ज़िला है जैविक ज़िला की ओर अग्रसर है और 65,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में जो है आप जैविक हो चुका है। तो इसका प्रमाणीकरण का भी कार्य जारी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जाने अनजाने किसी तरह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे एक परिचर्चा आज यहाँ पर की गई है, उनसे एक संवाद किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं न केवल जैविक खेती को अपनाएं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी जैविक खेती को बढ़ावा दें। काफ़ी ये सकारात्मक एक बैठक रही है। देखिए, आपको जैसा कि विदित है कि हमारा दंतेवाड़ा ज़िला है वो पूर्ण जैविक ज़िला बनने की ओर अग्रसर है। तो हमारे ज़िले में अभी वर्तमान में 110 गांव में 65,000 हेक्टेयर जो रकबा है वो पूरी तरीके से जैविक घोषित हो चुका है। मतलब वहाँ पे एक भी आदमी केमिकल का उपयोग नहीं करते। लेकिन हमने एक सघन सर्वे करवाया, जो हमें उससे पता चला कि हमारे ज़िले में 128 ऐसे किसान हैं जो शासकीय नौकरी करते हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं से चोरी छिपे केमिकल का प्रयोग दूसरे ज़िले से लाके करते थे। तो जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमने उनको सभी लोगों को यहाँ पे अपने कृषि विभाग कुंभ संचालक कार्यालय बुलाया और उन्हें समझाइश दिया, अच्छे से समझाइश दिया और केमिकल खाद का प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। दंतेवाड़ा जो जैविक जिला घोषित है, जैविक जिला घोषित होना इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक दवा उपयोग खेत में नहीं की जा सकती। यदि ऐसा कोई करता है तो वो कानूनन अपराध है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई किसान सारी चीज़ें नहीं जानता और अज्ञानतावश या किसी के बहकावे में आकर कई बार ऐसी गलतियाँ कर देता है, और दंतेवाड़ा जिला जो कि एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, देश का सबसे बड़ा वृहद प्रमाणीकरण होने जा रहा है। 65,000 हेक्टेयर जो है जैविक क्षेत्र, जहां पर जैविक खेती होगी बिना किसी रासायनिक की, ऐसा एक प्रमाण पत्र दंतेवाड़ा जिला को मिलने जा रहा है। वहीं कुछ जो चंद गांव या चंद किसान ऐसे हैं जो यहां पर आज भी किसी के बहकावे में या गुमराह होकर के रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें आज जिला प्रशासन में यहाँ पर कृषि विभाग में बुलाया है और एक समझाइश दी गई है कि इस प्रकार का वो काम ना करें। तो आज हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो यहाँ आज कार्यशाला में आए थे, जिन्हें कलेक्टर और साहब और एसडीएम साहब ने यहाँ पर आकर के बताया भी है कि वो इस तरीके की ये रासायनिक खाद का उपयोग ना करें। तो कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बल्लूराम भवानी। कौन से ग्राम से हैं? मैं ग्राम भोगाम से। तो आपको ये जो रासायनिक खाद है, जैसा कि आपने भी बताया कि वहाँ पर आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका नाम जो है जबरन बता दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं वो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि वो रासायनिक खाद कहाँ से लाते हैं, किन दुकानों से लाते हैं? जी जी, मुझे पता है, मैं देखा हूँ। जी बताएं। हाँ, ये गिदम में कुछ दुकान है, वहाँ से उठाते हैं और बाकी बीजापुर जिला से कुछ लोग कुछ किसान लेकर आते हैं, कुछ सुकमा जिला से लेकर आते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गीदम में जो दुकान है उनके द्वारा जो ये रासायनिक खाद का जो है धड़ल्ले से विक्रय किया जा रहा है और किसानों को गुमराह करके इस तरीके का जो है कृत्य करवाया जा रहा है। और भी हमारे साथ जो है किसान है। क्या नाम है आपका? जी, सुखमान राम यादव। आप क्या करते हैं? मैं पंचायत विभाग में नौकरी। जी, तो आपके द्वारा जो है रासायनिक खाद उपयोग किया जा रहा है या आपके गांव में किसी के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, वैसे बाकी तो किसी क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम पहले करते थे लेकिन 6-7 साल से छोड़ दिए उसको। अब वो खाद मिल ही नहीं रहा है तो हम अपने पुराने खादों से उसका काम चला रहे हैं। और वैसे भी मेरी खेत जो है पहाड़ के किनारे हैं, इसने लबालब मतलब क्या बोलते हैं, पेड़ पत्ते के पौधे लाते हैं, वहाँ खाद की जरूरत ही। जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां पर 30 फीट गहरे कुएं में एक युवक गिर गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला गया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस जगदलपुर के बकावड़ थाना क्षेत्र में घटना हुई। बिलासपुर का रुख करेंगे। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। आईजी BN मीणा, विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में निजात अभियान की शुरुआत हुई। IPS संतोष कुमार जिस जिले में जाते हैं वहां निजात के आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। IPS संतोष सिंह निजात अभियान के लिए छत्तीसगढ़ में पहचान बना चुके हैं। वो जहां भी जाते हैं नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाते हैं। इसके पहले राजनांदगांव, कोरिया और कोरबा जिले में भी अभियान का असर देखने को मिला। अभियान भी है। इससे न केवल नशे के जो सौदागर हैं उनको एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इसमें एडिक्ट हैं
उनको भी सहायता की जाएगी कि उनको कैसे उस बुराई से दूर लाया जाए। एक काफ़ी सराहनीय पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में न केवल अपराधों में, नशे से जुड़े जो अपराध हैं उनमें कमी आएगी और लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। धन्यवाद। जो अवैध शराब है, ड्रग्स, नारकोटिक्स है, उसके खिलाफ या कहा जाए तो पूरे अवैध नशे के खिलाफ एक निजात कार्यक्रम जी बिलासपुर पुलिस द्वारा किया गया। आज उसका आयोजन समारोह यहाँ रखा गया था, जिसमें आईजीपी बिलासपुर श्री बद्री मीना सर और अन्य अतिथिगण, शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें जुड़े हैं। ये एक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सभी लोग जो नशे के खिलाफ काम करते हैं उनको जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक्शन एंड अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें जीरो टॉलरेंस के तहत पूरे जिले में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीते कुछ दिनों से बिलासपुर के जांजगीर चांपा इलाके के दाल्हा पहाड़ में तकरीबन दर्जन भर हाथियों के दल ने दस्तक दी। इसे देखते हुए सीसीएफ बिलासपुर की टीम ने क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आगाह किया, लोगों से बचाव कर्मियों का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान मामले में डीएफओ बिलासपुर ने जानकारी देते हुए कहा कि जांजगीर चांपा क्षेत्र अंतर्गत दाल्हा पहाड़ के करीब दर्जन से अधिक की संख्या हाथियों का दल देखने को मिला है। इसमें 4 शावक भी हैं। इसे लेकर पूरा वन अमला सहित प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। साथ ही वहां के आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी कराई जा रही है और सतर्क रहने की बार बार अपील की जा रही है। दाल्हा पहाड़ क्षेत्र में जंगली हाथी का देखिए, अभी बिलासपुर ज़िले में हाथी प्रवेश नहीं किए हैं। ये बिलासपुर ज़िले के बॉर्डर में हैं, बलौदा रेंज में हैं और संभावना है हाथी हमारे क्षेत्र में आ सकता है। या तो आज रात में आएगा या कल आ सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है निश्चित रूप से कि कहाँ जाएगा, लेकिन लगभग 11 हाथी का दल है जिसमें अभी तक ऐसा पता चला है कि कोई भी नर हाथी नहीं है। ज़्यादा घबराने का विषय नहीं है, क्योंकि लोग अगर शांति से उनको जाने दे, अगर किसी प्रकार से छेड़खानी ना करें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाथी जो होता है वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं और ना ही किसी को डिस्टर्ब करते हैं। वो आबादी से दूर ही रहना चाहते हैं। आरोग्य धाम के स्थापना दिवस पर अटल सभागार जीवाजी यूनिवर्सिटी में कैथ लैब के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समारोह में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम ने पहले आरोग्य अस्पताल पहुंचकर पैथ लैब का शुभारंभ किया। उसके बाद आरोग्य धाम के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, सेवा भारती राष्ट्र उत्थान न्यास का कार्य बेहद सराहनीय है। मैं सेवा भारती को तरानेकर स्मृति न्यास को और आरोग्य धाम से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक अत्याधुनिक कैथ लैब आरोग्य धाम में लगाई गई है, उसका लोकार्पण हुआ है और अब हार्ट के पेशेंट्स को कम पैसे में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन मित्रों ने इसमें सहयोग किया है मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। आरोग्य धाम एक केंद्र बन गया है, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, ग्वालियर और आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए। एलआईसी और एसबीआई के साथ कथित धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस के देशव्यापी प्रोटेस्ट का असर झाबुआ में देखने को मिला है। झाबुआ में भी कांग्रेस ने एलआईसी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार पर पूंजीपतियों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। झाबुआ में भी प्रदर्शन का असर, सरकार पर निशाना साधा कांग्रेस ने। अडानी की कंपनियों में चाहे एलआईसी हो, एसबीआई को जबरदस्ती निवेश करवाया है। आज उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। 2 दिन में 18,000 करोड़ का नुकसान एलआईसी को हो चुका है और ये बढ़ता जाएगा। और अगर इस पर कोई जांच नहीं होती है तो इससे पूरा देश खत्म हो जाएगा। और इसलिए हमारी ये मांग है कि जो जेपीसी की, जो संसदीय कार्य समिति की एक कमेटी गठित होना चाहिए, जिसमें संसद में ये जांच होना चाहिए कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो दावे करे हैं, जो ये स्कैम हुआ है, इतना बड़ा एक घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो, तभी पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है और ये देश को लूटने से बचाया जा सकता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट की सफलता पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी सरकार पर युवाओं, लघु व्यापारियों, किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद जाहिर की। मध्य प्रदेश की पहचान माफी है ना, तो बात करी। मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहचान बनूंगा। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समझ नहीं माना। मैंने एक सम्मेलन किया था और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती, तो शुद्ध का युद्ध होए, हमारा माफिया के विरोध एक्शन होए, इसकी शुरुआत थी। मेरे पास 11.5 महीने थे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, एक सरल तरीके से। मैं चाहता था कि प्रशासनिक जो सिस्टम है ये सरल हो, तरह तरह की रजिस्ट्रेशन, तरह तरह की फॉर्म भरना और तब जाके कमीशन लेना। तो मैंने ये कहा था कि जिसका 100 रुपए का बिल, 100 यूनिट का बिल है, उसको 100 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल संत रविदास जयंती के मौके पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। दमोह के ग्राम खजरी में आयोजित एक सहभोज कार्यक्रम में वो लोगों की झूठी पत्तलें उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम ने राजनीति और सत्ता के मायने बदल दिए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता सर्वोपरि है, कोई भी पद बाद में आता है। पीएम जी का संकल्प है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उनके संकल्प को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बड़ी धूमधाम से कटने गई है, शौचालय आ गया है तो पानी ज्यादा लगा। तो विकास यात्रा 2023 का शुभारंभ पूरे दमखम के साथ प्रहलाद पटेल ने हरी झंडी दिखाकर विकास यात्रा को रवाना किया। सामाजिक समरसता का संदेश इस विकास यात्रा के माध्यम से। जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने महान संत रविदास जी की जयंती से विकास यात्रा का प्रारंभ किया। मुझे सच है कि संत रविदास जी ने कहा था कि सभी को मिले अन्न तो रविदास प्रसन्न, छोटा हो या बड़ा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो नीति रही है, जो हमारे पूज्य दीनदयाल जी का वाक्य रहा है, ध्येय वाक्य, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा।